हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज सीखेंगे हम इस कपड़े में से स्लीव्स की कटिंग करना। देखिए, ये कपड़ा वो है जो आजकल गरम सूट चल रहे हैं। वो वाले गरम सूट जिसमें जिस पैटर्न में फ्रंट कुर्ता अलग कटिंग हुआ हुआ होता है, बैक पार्ट अलग कटिंग हुआ हुआ होता है और स्लीव्स अलग होती हैं। और इसमें सलवार या फिर नीचे बॉटम का पार्ट अलग होता है, मतलब सारे पार्ट अलग अलग होते हैं। इनका पना कम होता है, मतलब चौड़ाई में ये कम होते हैं कपड़े, और लेंथ में ये ज़्यादा होते हैं। ये बात भी ठीक है, लेंथ में ज़्यादा होते हैं लेकिन चौड़ाई में कम होते हैं। अब हमें स्लीव्स के लिए इस कुर्ती में केवल इतना ही कपड़ा मिला है। अच्छा, इसकी चौड़ाई कम है और लंबाई तो हमारे पास काफ़ी है। तो अब हमें जितनी भी स्लीव्स निकालनी है, हम उस स्लीव्स को उस लेंथ के हिसाब से देखेंगे कि हमारी स्लीव्स इसमें बन पाएगी या नहीं। जैसे कि मुझे 7.5 इंची की स्लीव्स तैयार बनानी है, 17.5 इंची की स्लीव्स तैयार बनानी है। तो 17.5 इंची की स्लीव्स तैयार बनाने के लिए ये देखिए, मैंने 17.5 पे निशान लगाने के और आधा इंची ऊपर के लिए प्लस कर लूँगी, यानी कि टोटल मैं 18 इंची पे निशान लगाऊंगी। आपको जितनी लेंथ की बनानी है आप उतनी लेंथ में निशान लगा लें। बॉर्डर को देखते हुए, इसमें नीचे कपड़ा कम है तो मुझे फोल्ड करने के लिए अलग से कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अंदर फोल्ड करने के लिए बॉर्डर के बाद से अलग से कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने बॉर्डर तक की लेंथ ली है। अब हम इसमें 2 स्लीव्स बनाएंगे तो 2 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे, यानी कि टोटल हमारे पास 2 स्लीव्स का कपड़ा है। लेकिन अब ये देखिए, मुझे टोटल 9 इंच चौड़ी बाजू बनानी है और ये नहीं है, तो ये एक पीस में से 2 बाजू एक साथ नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए अब सबसे पहला तरीका है कि मैं इस तरीके से कपड़ा एक साइड में करके लेंथ का निशान लगा लूंगी। पहले 17 इंच जितना मैंने लगाया था 18 इंची का, इस लेंथ का निशान लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पर नीचे की साइड में लगाऊंगी। 4 इंची पे निशान लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये चौड़ी स्लीव्स बनेंगी। 4 इंची का निशान लगा के 1.5 इंची का मैंने मार्जिन ले लिया। भाई, इतना तो मुझे कपड़ा साइड में चाहिए ही चाहिए, तो मैं उतना निशान पहले लगाकर तैयार कर लूँगी। ठीक है, इस निशान को लगाने के बाद में मुझे 9 इंची चौड़ाई में कपड़ा चाहिएगा अब, यानी कि 9 इंची चौड़ी तैयार बाजू चाहिए। तो मैं 9 इंची चौड़ाई पर इस कपड़े को सेट कर लूँगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट करा है इस तरीके से। ऊपर यहाँ पे 3 इंची का निशान लगाया। इतना हिस्सा हमें स्लीव्स का स्ट्रेट रख के बाकी में गोलाई कर देनी है। ये स्लीव्स कटिंग का सबसे सिंपल मेथड है। चलिए, अब हमारी ये हो चुकी है यहाँ पर। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें जो इसमें जॉइंट डालना है वो कहाँ से कहाँ तक का डालना है और कितनी लेंथ हमें कपड़े की चाहिएगी। अब हमने देखा कि वहाँ पे हम जहाँ जॉइंट डालना था 17 इंची का हमें लेंथ में कपड़ा चाहिए, लेकिन जो बचा हुआ कपड़ा है वो 17 इंची नहीं है न, तो हमारा इस तरीके से लेंथ में तो हम जोड़ नहीं पाएंगे। और इस कुर्ते की इस स्लीव्स का जो कुर्ता है उसमें डिज़ाइन अलग है, आगे पीछे के पार्ट का और बॉटम का, तो हम उसमें से भी कपड़ा लेके नहीं जोड़ पाएंगे। तो टोटल मिला के कहना ये है कि हमें इसी कपड़े में बाजू तैयार करनी है। तो अब इसीलिए आप भी जब भी कभी बाजू बनाएं तो ये कपड़ा कितना है, किस तरीके से आपको स्लीव्स कटिंग करनी है, पहले मार्क करें। मार्क करने के बाद बचे हुए कपड़े को देखें कि क्या वो सफिशिएंट है इसको जोड़ने में। अगर नहीं रहेगा तो आपको दूसरे पैटर्न से स्लीव्स की कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो हमने सीखा यहाँ पे पैटर्न नंबर 1, जो कि हमारा काम नहीं करा। अब हम दूसरा तरीका देख सीखेंगे जिसमें से हमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे, क्योंकि स्लीव्स की कटिंग तो हमें करनी इसी में से है और इतनी ही लेंथ की करनी है और इतनी ही चौड़ी करनी है। तो चलो देखते हैं अब इसका दूसरा तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमने स्लीव्स को इस तरीके से 4 फोल्ड में रख लिया है, यानी कि 2 स्लीव्स का कपड़ा हमने ले लिया है। अब ये देखिए, एक साइड से हमारा फोल्ड हिस्सा है और दूसरी साइड से ओपन हिस्सा है। बचा हुआ जो एक फोल्ड हिस्सा है उसको भी हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो लेंथ का निशान तो हमारे पास लगा हुआ है, यानी कि 18 इंच जो हमने लेंथ ली थी उतनी तो हमें चाहिए ही, चाहे हम किसी भी पैटर्न से स्लीव्स की कटिंग करें। अब नीचे हमने जो इसकी चौड़ाई लेनी है स्लीव्स की वो 5.5 इंची का स्लीव्स बॉटम रखना है, तो हमने वो निशान लगा दिया 5.5 इंची का। 1.5 इंची का मैं मार्जिन लूंगी इसमें, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर देखेंगे इसमें नीचे की साइड जो कपड़ा है वो फोल्डिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हम बचे हुए कपड़े की पट्टी लगाकर उसको फोल्ड कर देंगे। अब हमने फिर उसी तरीके से 4 इंची पर यहाँ पर गोलाई देने के लिए निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अब हमने 9 इंची की स्लीव्स चाहिए, तो आप इस तरीके से रफ 9 इंची का पहले निशान लगाएंगे। ठीक है, ये रफ निशान लगा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कपड़ा कितना चाहिएगा। फिर उसी पहले वाले पैटर्न की तरीके से ऊपर 3 इंची का निशान लगाएंगे और इस रफ निशान तक हम गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद में अब हम इसको नीचे वाले निशान से मिला देंगे, यानी कि जो स्लीव्स बॉटम की गोलाई है उस वाली गोलाई से इस निशान को हम मिला देंगे, क्योंकि इस तरीके से ही हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम वही पैटर्न बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पे चौक का मार्क आपको कम दिखेगा, लेकिन आप वो बात समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। तो इस तरीके से देखो मैंने ये पैटर्न, एक रफ पैटर्न तैयार कर लिया है और 1.5 इंची मार्जिन का भी निशान मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो कुल मिला के कहना और मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि हमें इतना चौड़ा कपड़ा और इतनी लेंथ में कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखेंगे, यहाँ से नापेंगे और नीचे जहाँ तक हमारी 1.5 इंची, देखो 1.5 इंची मार्जिन रखनी है, तो पहले लास्ट 1.5 इंची कहाँ तक आता है हम उतने पर निशान लगा लेंगे। मेरी स्लीव्स में यहाँ तक आ रहा है, आप अपने के हिसाब से निशान लगा लें। अब इसके बाद में हमें जॉइंट कहाँ तक डालना है, यानी कि जॉइंट के लिए टोटल कितना कपड़ा चाहिए, हम उस चीज़ को देखेंगे। अब ये देखिए, जहाँ से जहाँ तक कपड़ा चाहिए हम उतना निशान लगा लेंगे और देखेंगे कि कितना कपड़ा चाहिए। मुझे यहाँ पर 14 इंची का कपड़ा तैयार चाहिएगा जॉइंट लगाने के लिए। अब हम देखेंगे कि बचे हुए पार्ट में, यानी कि निशान लगाने के बाद में जो कपड़ा बचा है उसमें क्या हमें इतना कपड़ा मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, हमें इतना नहीं बल्कि इससे ज़्यादा कपड़ा हमारे पास मिलेगा, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। मतलब कि हम इस तरीके से अपनी स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए, एक हमारे पास में एक रफ डायग्राम तैयार हो गया है, जिससे हमें पता चल गया है कि हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग इस वाले पैटर्न से करनी है और पहले वाले पैटर्न से हमारी स्लीव्स की कटिंग नहीं हो पा रही थी। तो चलिए, अब हमारा ये निशान लगकर तैयार हो गया है। अब हम आगे का, यानी कि आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सीजर लेंगे और लेने के बाद में सबसे पहले इसके इस वाले पार्ट की यहाँ से कटिंग हम कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आप भी यहाँ पर इसकी कटिंग कर दें। मार्क जो हमने पहले लगाया था वो सिर्फ एक अंदाजे के लिए लगाया था, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितने कपड़े की ज़रूरत होती है। अब हम इसके एक जो जुड़ा हुआ हिस्सा था ओपन वाली साइड में, उसको भी कटिंग करके अलग कर देंगे। अब देखिए, हमारे पास में कटिंग करके कपड़ा अलग हमें मिल गया है। अब बचे हुए कपड़े में से हमें इसमें जॉइंट के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं हम वो कपड़ा कैसे लेंगे, क्योंकि हमें कपड़ा बचा कर चलना है। आगे हमें नीचे स्लीव्स में जॉइंट भी डालना है और इस कपड़े से हमें अपनी कुर्ती का कॉलर भी निकालना है। तो हमें कपड़ा वेस्ट नहीं करना, कपड़े की बचत करते हुए हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमें कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे लास्ट 1.5 इंची जहाँ पे कपड़ा है उतना हमने निशान लगा दिया है, वहाँ तक हमें कपड़ा चाहिए और ऊपर गोल कटिंग तक हमें चाहिएगा, इतनी लेंथ हमें कपड़े की चाहिए। और याद रखें कि आधा इंची कपड़ा इस तैयार, यानी कि जो हमने स्लीव्स की कटिंग करी है उस तैयार स्लीव्स के ऊपर होना चाहिए। वो किस लिए होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्लीव्स में जॉइंट लगाएंगे तो आधा इंची कपड़ा हमारा कम हो जाएगा। तो आप पहले से ही आधा इंची कपड़ा इसके ऊपर एक्स्ट्रा रख कर चलें। चलिए, अब हमने ये इस तरीके से आधा इंची एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है। अब हम नाप लेकर देखेंगे कि क्या यह सफिशिएंट कपड़ा है, यानी कि सफिशिएंट चौड़ाई का कपड़ा है जितने का हमें जॉइंट डालना है। अब देखिए, इंच टेप से हम फिर से यहाँ पर 9 इंची पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने 9 इंची पे निशान लगाना है, उससे पहले साइड का 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ऐसे निशान लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि ये कपड़ा सफिशिएंट है या नहीं है स्लीव्स के मेजरमेंट के लिए या फिर कटिंग के लिए। चलिए, इस तरीके से हमने आधा इंची कपड़ा ऊपर चढ़ा के रखा। इस वाले निशान से हमने 9 इंची का माप लिया।
अगर नहीं है तो आप उसे ठीक कर लें, और ठीक है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये देखिए, अब हम ये 9 इंची का यहाँ पर स्लीव्स बनाने के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े जितने की भी मार्जिन की ज़रूरत पड़ी है उसको हमने यहाँ पर रख लिया। और याद रखेंगे, कपड़ा हमने ओपन वाले हिस्से से लिया है ताकि जो भी कपड़ा बचेगा इस कटिंग के बाद में वो जॉइंट कपड़ा बचेगा, और उसमें उससे हम ज़्यादा यूज़ में ले सकेंगे। तो इस तरीके से ये देखो, 9 इंची पे हमने 9 इंची का हमने यहाँ पर एक निशान लगा लिया है। उसके बाद फिर से हमने ये गोलाई कर दी है। गोलाई करने के बाद में हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा देंगे। ये देखिए, फिटिंग का निशान लग गया। इस निशान को लगाने के बाद अब हम मार्जिन का यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये देखिए, मार्जिन का निशान लगाने के बाद भी स्लीव्स स्टिच होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट लुक देगी। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ निशान लगाया है, ऐसे आप भी निशान लगा दें। चलिए, अब हमारा एक काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है कि इसमें ये साइड वाला पार्ट जो है एक्स्ट्रा कपड़ा यानी कि उसको काट के हमने अलग कर देना है। ये देखिए, सबसे पहले बीच वाले हिस्से को कटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें बाजू में 4 जोड़ लगेंगे, यानी कि 2 जोड़ एक साइड में, 2 जोड़ एक साइड में। और यकीन मानिए, ये वाले जो जोड़ होते हैं ये दिखते भी कम हैं, ठीक है ना। बस फ़र्क इतना रहता है कि इस वाली कटिंग में 4 जोड़, 2 जोड़ लगते हैं, और दूसरे वाली कटिंग में 1 जोड़ लगता है। अब इस तरीके से कटिंग करने के बाद में आप इसमें सिलाई लगाने के बाद प्रेस करके तब एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, बाजू बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।